हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यारे से चैनल LWA में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का अम्ल और क्षार जो चैप्टर है इसको अच्छे से समाप्त करें। अच्छा चलिए, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पे ध्यान देंगे क्योंकि हम लोग के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए, हम आप लोगों को सब ऐसे ही नोट लिख कर या आप लिख कर समझाएंगे। आप अपने फेयर में इसको नोट कर लीजिएगा और ऐसे ही याद करके आप अपने पेपर देने को जाइएगा। चलिए, तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग जानते हैं अम्ल। अच्छा, अम्ल का नाम सुनते हुए कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? अम्ल का मतलब खट्टा। खट्टा इमली हो गया, कच्चा आम। बहुत लोगों ने कच्चा आम खाया होगा। कच्चा आम खाते हैं, इमली खाते हैं तो आपके मुंह में कैसा स्वाद आता है? अच्छा लगता है? चलिए, कितने लोग को अच्छा लगता है कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से। अम्ल, अम्ल क्या होता है? तो एक वैज्ञानिक थे अम्ल। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं। सही, वो भी सही है, लेकिन वो सब इसके गुण में आ जाते हैं। अम्लों के क्या है? भौतिक गुण में आ जाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अम्ल का डेफिनेशन लिखने के लिए, जो कि आप लोग पेपर में यही डेफिनेशन लिखेंगे। इतना आसान डेफिनेशन बता रहे हैं कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलिए देखिए ध्यान से। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं। कुछ नहीं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल HCl। एग्जाम्पल क्या है? HCl। HCl है जो, अगर इसको जल में घोला जाएगा, HCl को अगर जल में घोला जाएगा, यहाँ पे लिख दिए H2O। H2O में घोला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? H2O। H2O में घोला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? H प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। Cl क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसको जब जल में घोलेंगे ना HCl को, तो हमारा H प्लस हो जाएगा और Cl अपने आयन में टूट जाएगा। ठीक है? क्यों टूट रहा है? कारण दूसरा क्यों टूट रहा है? जियोने में इसकी संयोजकता एक होती है, इसकी संयोजकता माइनस एक होती है। इसको जब में बोलेंगे तो ये अपना प्लस, ये अपना माइनस लेके आराम से चुपचाप पड़ जाएगा। जैसे एक आध वो और देख लीजिए, H2SO4। H2SO4 बोलेंगे, SO4 अपना क्या बना लेगा? निगेटिव, और या H2 अपना क्या बना लेगा? पॉजिटिव। H अपना क्या बना लेगा? पॉजिटिव। यह सब जो अपने आयनों के रूप में टूट जाते हैं, वही सब हमारे क्या होते हैं? अम्ल। देखिए ध्यान से, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस का क्या है? सिद्धांत है। समझ में डिफिनीशन तो आ गया होगा। चलिए ध्यान से देखिए आगे, ज्यादा बात नहीं, टाइम आपके पास कम है, बात नहीं करेंगे, अपने पढ़ाई में ध्यान देंगे। अम्ल के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाँ। पहला अम्ल हम लोग जानते हैं प्रबल अम्ल, और दूसरा का अम्ल दुर्बल अम्ल। ठीक है, पहला प्रबल, दूसरा का दुर्बल। अब प्रबल क्या होता है? कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनको शरीर पे रखते ही तुरंत उसको क्या कर देते हैं? गला देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4, ये सब बहुत खतरनाक एसिड है सब। ठीक है, आपको नुकसान कर देंगे, तो उनको बोला जाएगा प्रबल अम्ल। ठीक है, तो प्रबल अम्ल जो अपने आयन के रूप में होते हैं उसी को बोल दिया जाएगा प्रबल अम्ल। यह जो यह दिखाई दे रहा है ना आयन के रूप में, जैसे H2SO4 दिखाई दे रहा है ना, इस पे +1 आयन, इस पे -2 आयन होता है ना, तो जो अपने आयन के रूप में होते हैं उसको बोलते हैं, जो जल में घोलेंगे और आयनों के रूप में टूट जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है प्रबल अम्ल। या तो डिफिनीशन अगर सुनना चाहते हैं प्रबल अम्ल का, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरह टूट जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रबल अम्ल। लिख सकते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह टूट जाते हैं, जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। पूर्ण वियोजित, वियोजित, जल में पूर्ण वियोजित। एग्जाम्पल इसका क्या क्या होता है? यही एग्जाम्पल काम कर देगा, HCl, H2SO4, H2SO4। बाकी आप लोग खोज लीजिएगा, नहीं तो काम चल जाएगा। चलिए ध्यान से, जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। और जल में जो पूर्णतः नहीं वियोजित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। जल में पूर्णतः न वियोजित, पूर्ण न वियोजित होते हैं, पूर्ण रूप से न वियोजित होते हैं। आप लिख लीजिएगा, जो जल में पूर्ण रूप से न वियोजित होते हैं।
हम इसको न लगा दिए, इसका मतलब कि नहीं वियोजित होते हैं, इसका मतलब समझ जाइएगा, पूर्ण रूप से न वियोजित होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यहाँ पे CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। और एक आध को बताइए, और एक आध को आप लोग बताइए, याद है? यहाँ पे HCN, क्या लिख सकते हैं? HCN, HCN के बाद भी आप ETC लिख लीजिए, आप कर लीजिएगा इसके आगे। बहुत है इतना, बहुत है, तीन चार को बहुत है। यहाँ पे जो अपने आयन के रूप में टूट जाते हैं वो लोग क्या होते हैं? पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल किससे बोलेंगे? जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। जैसे लिख दिए यहाँ पे एसिटिक एसिड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। चलिए इतना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अम्ल का डिफिनीशन, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार, अम्लों के भौतिक गुण, प्रकार करें अम्लों के भौतिक गुण। अच्छा, बहुत लोग, आप लोग का हेडिंग है, बहुत लोग स्कूलों में सर जी भी पढ़ाए होंगे, आप लोग को कहीं भी पढ़े होंगे। तो भौतिक गुण का मतलब आप बताइए पहले क्या होता है? सोचिए भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? तो भौतिक गुण का मतलब अगर सोच लिए, अगर नहीं आया तो हम बता रहे हैं। भौतिक गुण का मतलब, ये मार्कर दिखाई दे रहा है, मार्कर दिखाई दे रहा है, ये कैसा दिखाई दे रहा है? काला दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये लिखेगा तो कैसा लिखाएगा? ये ऊपर ऊपर काला है, इधर व्हाइट है, इधर काला है, मतलब इसको देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, समझ सकते हैं। और ऐसा गुण, या मोटा है, या लंबा है, ये पतला है, इसके गुण को ही बोलते हैं भौतिक गुण, ठीक है। इसके गुण को ही बोलेंगे भौतिक गुण। इतना समझ में आया? ठीक है। जैसे देखिए अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कितना अच्छे से समझा पा रहा हूँ, कितना अच्छे से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ये हमारे अंदर की क्वालिटी है, हमारे अंदर का रिएक्शन है, उसे बोलेंगे रासायनिक गुण। इतना बढ़िया से एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। अम्लों के भौतिक गुण में देखिए पहला क्या है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? भौतिक गुण है अम्ल का स्वाद, अम्ल को छुए, बस जीभ से टच किए और पता कर लिए, जैसे यहाँ पे टच करके पता कर लेंगे मुलायम है, टच करके पता कर लेंगे मुलायम है, तो भौतिक गुण इसका है कि नहीं? तो अम्ल को जीभ पे टच किए, पता चल गया कि वो क्या है? खट्टा है, इसका भौतिक गुण पता चला। चलिए ध्यान से, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अगला, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, ठीक है। अम्ल को अगर नीला लिटमस पेपर में डालेंगे तो क्या कर देगा? लाल। देखिए अम्ल को नीले लिटमस पेपर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल। देखिए अम्ल में लास्ट में लो आ रहा है, और लाल में भी लास्ट में लो आ रहा है, लास्ट में भी लो आ रहा है, तो अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल करेगा, नीले को लाल करेगा, नीले को लाल करेगा। याद हो गया? अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। अब आगे क्या है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करने के बाद अगला हम लोग का भौतिक, हाँ देखिए आगे है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आगे देखिए तीसरा वाला है, अम्लों की प्रकृति क्या होती है? संक्षारक होती है। अम्लों की प्रकृति कैसे होती है? संक्षारक होती है, जिसको आप लोग नजीब पे टच करके देख सकते हैं, बस उसको लैब में देखा जा सकता है। और कम प्रबल दुर्बल अम्ल है तब उसको चख के देख सकते हैं, लेकिन प्रबल अम्ल है तो जीभ पे टच न कीजिएगा, न कि कपड़े पे टच कीजिएगा, न कि त्वचा पे टच कीजिएगा, ये लोग नुकसान करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो लोग नुकसान करते हैं, इसकी क्रिया से कपड़ा, त्वचा, कागज आदि जल जाते हैं। चलिए, अगर आप लोग को अम्ल अगर याद नहीं हो रहा है कि अम्ल का भौतिक गुण, हाई वाला याद हो जाएगा, स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल संक्षारक प्रकृति है, यह नष्ट कर देता है। यह वाले में कंफ्यूज होते हैं बहुत लड़के, हम आप लोगों की भावनाओं को यहाँ पे समझ सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को जो लाल कर देता है, इसको आप लोग याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, अनिल। क्या होता है? अनिल। अनिल मतलब अ से अम्ल, नी से नीला, वो क्या कर देता है? लाल। अनिल है, अनिल का मतलब समझिए, अ से अम्ल, साफ से लिख दे रहे हैं, अनिल। अनिल का मतलब क्या होगा? अ से अम्ल, अ से क्या हो जाएगा? अम्ल, नी से नीला, नीला, और यहाँ पे लाल, लाल। अम्ल, अम्ल नीला को क्या कर देता है? लाल में कन्वर्ट कर देता है, अम्ल नीले को लाल में
बदल देता है। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। और हम लोग अब पढ़ेंगे रासायनिक गुण को, अम्ल के रासायनिक गुण को। हम देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। भौतिक गुण को पढ़ चुके, अच्छे से समझ में भी आ गया। अब हम लोग देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण में क्या होता है, जब रासायनिक गुण समझा चुके हैं आप लोगों को, भौतिक गुण समझा चुके हैं। हेडिंग हम लोग का है वो हेडिंग पे आएंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल जो होता है, अम्ल जो होता है धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। अम्ल सक्रिय धातु, सक्रिय धातु क्या होते हैं, तो होती है सक्रियता श्रेणी, जो कि हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन ना लीजिए। बस सक्रिय धातु मतलब इन लोगों के पास बहुत सक्रिय होते हैं, किसी से अभिक्रिया कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, किसी को देख के अभिक्रिया करने लगते हैं, ठीक है, कि हाँ ये करता होगा, वो करता होगा, तुरंत समझने लगते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं सक्रिय धातु। जिनका माइंड बहुत तेज चलता है उसको बोलते हैं सक्रिय धातु, ठीक है। सक्रिय धातु जैसे सोडियम, सक्रिय धातु जैसे सोडियम। दूसरा का क्या है, मैग्नीशियम। तीसरा का जिंक, जिंक किसे दर्शाते हैं, तो जेडियन। जिंक को किसे दर्शाते हैं, जेडियन। आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। चलिए देखिए ध्यान से कि जो सोडियम है, सोडियम वो किसी अम्ल से क्रिया करा दीजिए, HCl से क्रिया करा दीजिए। HCl से जब अभिक्रिया कराएंगे तो ध्यान से इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस। हम क्या बोले हैं कि अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो देखिए ध्यान से, इसका प्लस इसका माइनस एक साथ होकर क्या बनाएगा, NaCl। क्या बनाएगा, NaCl। अब बाकी हाइड्रोजन अकेले इधर किनारे आके चिपक जाएगा। और हाइड्रोजन गैस को अकेले लिखते नहीं है, दो लगा के लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन इधर कितना है, एक है। इधर हाइड्रोजन कितना है, दो है। दो है ही, इधर एक है। अरे ढंग से देखिए, इधर यहाँ दो है और इधर यहाँ एक है। इधर यहाँ कितना है, दो, और इधर यहाँ एक है। तो दो से गुणा करेंगे, कौन से गुणा करेंगे, दो से। तो इधर हो हाइड्रोजन, इधर हो हाइड्रोजन, बैलेंस है। अगला नंबर क्लोरीन का, क्लोरीन का हो गया दो गो, इधर क्लोरीन का हो है एक गो। तो इधर दो से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, दो गो क्लोरीन हो गया। यहाँ पे भी दो क्लोरीन, क्लोरीन मस्त है। दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मस्त है। अब यहाँ पे सोडियम दो है, यहाँ पे एक है, तो दो से गुणा कर देंगे तो सोडियम भी मस्त है। हाई लिखते नहीं, ये आप लोग को बस समझाने के लिए हम लिखे थे। अब बताइए ये रिएक्शन समझ में आया, तो अगला हेडिंग देखिए, धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। धातु जो होती है ना, अम्ल जो होता है, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण व जल बनाता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए धातु ऑक्साइड लिख रहे हैं, कैल्शियम, धातु ऑक्साइड लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड। या अम्ल से क्रिया करा दिए, अम्ल से क्रिया करा लीजिए, H2SO4 से करा लीजिए। किससे, H2SO4 से। HCl से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H2SO4 से हमको कराना है, अभी देखिए कितना मजा आएगा, ध्यान से देखिए। H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है। इसका प्लस इसके माइनस के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, CaSO4। इसकी भी संयोजकता दो होती है और इसकी भी संयोजकता दो होती है। तो इसका संयोजकता यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका संयोजकता यहाँ पे लिखते हैं और इसके संयोजकता को यहाँ पे लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का जब दो दो रहता है तो आपस में निरस्त कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस लिखेंगे CaSO4 और बाकी बच रहा है इधर H2 और इधर क्या बच रहा है, O। तो क्या हो जाएगा, H2O। वही तो लिखे हैं आप लोग को कि अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो ये लवण हो गया, ये जल हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो देखिए नाम भी लिख दे रहे हैं। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम तो आप लोगों को पता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। क्या नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए ये भी हो गया। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम क्या लिख रहे हैं,
कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसका तो आपको पता ही है, जल लिख दें अभी, ये क्या है, जल है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अम्ल को हम लोग पढ़ चुके अच्छे से, अब हम लोग पढ़ेंगे क्षार। चलिए, यहाँ तक मजा आया, मजा आ रहा है तो देखिए दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बढ़िया लगे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए हमारा क्षारक क्या होता है। क्षारक क्या होता है, तो अम्ल पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, डिफिनेशन सब क्लियर हो गए। चलिए, क्षारक क्या होता है। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस वैज्ञानिक अपने सिद्धांत दिए, उन्हीं के अनुसार सारी परिकल्पनाएं हो रही हैं। देखिए, क्षारक वे पदार्थ होते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH रेडायन देते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH रेडायन देते हैं, और जो जलीय विलयन में H धनायन देता है उसे अम्ल बोलते थे, और जो जलीय विलयन में OH रेडायन देता है उसे क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ क्षारक ऐसे भी होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और कुछ क्षारक ऐसे भी होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। कुछ क्षारक ऐसे भी होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और कुछ क्षारक ऐसे भी होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। इसका मतलब समझिए कि वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्षार कहते हैं। बहुत लोगों को क्षारक, या जो अम्ल है ना, यहाँ पे क्षारक, क्षारक जो है इसको क्षार कहने लगते हैं, इसी को क्षार कहने लगते हैं। तो ये क्षार नहीं होता है, वे क्षारक, यहाँ पे समझिए, वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हीं को क्षार कहते हैं लोग, बाकी सबको क्षार नहीं कहेंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि वे क्षारक जो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, उन्हीं को बोलेंगे क्षार। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया, तो अगला देखिए हेडिंग। अगला है क्षारकों के भौतिक गुण। क्षारक के भौतिक गुण, भौतिक गुण से आप लोग परिचित हो चुके हैं। इसका रंग, रूप, वेशभूषा, कैसा कैसा नहीं है, वैसा ऐसा वैसा जो भी है, ये सब क्या है, इसका भौतिक गुण है। चलिए देखिए ध्यान से, जो क्षारक होता है उसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं कि जल में विले, क्षारक क्या होते हैं, जल में विले होते हैं, जल में विले, तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। स्वाद में तीखे तथा क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। कौन, तो क्षारक। चलिए, क्षारक अगला गुण देखिए, क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला। क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला। ये बात भी क्लियर हो गया, याद हो गया, नोट करते रहिएगा। क्षारक स्पर्श करने पर, जब क्षारक होता है ना, उसको छुएंगे हाथ पे तो साबुन जैसे चिकना दिखाई देता है, साबुन जैसे क्या होता है, चिकना होता है। चलिए, यहाँ भी अलग भी हो गया। क्षारक की प्रकृति भी जो होती है वो संक्षारक होती है। क्षारक जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। उसको आप लोग जब चखेंगे तो भी नुकसान करेगा, संक्षारक मतलब नुकसान करेगा। कपड़े पे, त्वचा पे, जहाँ पे भी आप लोग डालेंगे वो क्या करेगा, नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करने वाला। इसलिए क्षारक से भी दूर रहिए, न कि उसको जाकर उससे खिलवाड़ कीजिए, क्योंकि केमिकल वाले जितने भी यौगिक होते हैं जो केमिकली हैं, वो लोग से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत जानलेवा साबित हो सकते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई। तो अब हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे। तो हमारा अगला हेडिंग है क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए क्षारक के बारे में, अब उसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, धातु से विक्रिया, जो प्रबल क्षार होते हैं, सक्रिय धातु जैसे मैग्नीशियम बताए हैं, सोडियम बताए हैं, जिंक बताए हैं, प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं से क्रिया करेंगे। सक्रिय धातु जैसे कि क्या हो गया, सोडियम हो गया, क्या हो गया, सोडियम ले सकते हैं आप लोग, सोडियम ले लीजिए। इसके बाद सोडियम, जिंक ले लीजिए, चलिए जिंक भी ले लीजिए, जिंक ही ले लीजिए, सोडियम से काम चल सकता था। और यहाँ पे चलिए ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जब आपस में विक्रिया कराएंगे, इसकी जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। हम लोग इस
परिभाषा से ही समझ में आ रहा है कि प्रबल क्षार सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो जो उत्सर्जित करता है उसको पहले निकाल लीजिए, हाइड्रोजन गैस को उड़ा लीजिए, उड़ गया हाइड्रोजन गैस, बाकी जो बच रहा है उसको एक साथ लिखिए। बाकी क्या बच रहा है, तो यहाँ बच रहा है सोडियम, उसके बाद क्या बच रहा है, जिंक ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं, इसकी संयोजकता 2 होने के कारण यहाँ पे क्या लिखाता है, 2 लिखाता है। इसका नाम क्या है, तो सोडियम, इसका नाम है जिंकेट। इस पूरा इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। अब इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो अच्छे से पता होगा, ये जिंक है और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देख रहे हैं इसकी, यहाँ पे ये 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करते ही हमारा क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करते ही हमारा देखने को ये मिलेगा, हाँ सी सब कुछ तो परफेक्ट है। 2 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, सोडियम कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे सोडियम कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। दिक्कत ये हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो दोनों जगह यहाँ पे फार्मूला ऐसे होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे यहाँ पे खुद फार्मूला होता है। सोडियम जिंकेट का फार्मूला होता है ZnO2, सोडियम जिंकेट का फार्मूला होता है ZnO2। ध्यान से देखिए, इस टाइम सब बैलेंस है, देखिए ध्यान से, जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। बाकी लोगों को एक साथ लिखेंगे तो पहले सोडियम को लिखेंगे, उसके बाद जिंक और ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को एक साथ लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे ZnO2। ZnO2 को बोलते हैं जिंकेट, इसका पूरा नाम हो जाएगा, इस पूरे का संयोजकता 2 होगा, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे भेजेंगे, इसका 1 होगा, जो यहाँ पे इस पूरे का 1 हो जाएगा। हाई जो 2 है ना, इसके साथ लगा है तब है। तो आप लोग को इतना बात समझ में आ गई होगी, इसका नाम है सोडियम जिंक। चलिए ध्यान से अब इसको उतार लीजिएगा और इसको 2-3 बार लिख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। एक चीज हम आप लोग को बता रहे थे जब अम्ल और क्षार के बारे में, तो अम्ल अम्ल क्या करता है और क्षार क्या करता है, थोड़ा सा फिर से एक बार बताइए आप लोग, देखिए भूल गए कि याद है, सोचिए एक बार। अम्ल क्या करता है, अनिल क्या करता है, अनिल, अनिल मतलब अम्ल, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और यहाँ पे जो अनिल चलेगा उल्टा चलेगा, इधर से चलेगा, इधर उल्टा चलेगा, चाहे कह सकते हैं कि यहाँ पे लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, कौन, क्षार। क्षार क्या कर देता है, लाल को नीला कर देता है। चलिए यहाँ पे पूरा लिख देना है अच्छे से, लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। अम्ल क्या करता है, अनिल। इस वाले से अगर ये को याद हो गया, ये को याद हो गया, अम्ल वाला ये को याद हो गया, तो क्षार वाला अपने आप मरते दम तक ही नहीं भूल सकते हैं कि अम्ल जो है अनिल है, अनिल, अनिल से नाम तो याद रहेगा। अम्ल नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है। तो उल्टा इसी का कर देंगे क्षार में, क्षार क्या कर देगा, लाल को नीला कर देगा। यह बात अच्छे से समझ में आई होगी, इसको रफ कॉपी पे कहीं उतार लीजिएगा, इतनी बात है, ठीक है। मिटाएं, जल्दी उतार लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे अधातु ऑक्साइड से क्रिया, अधातु ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अतः क्षार की इनसे अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण वो क्या होता है, जल बनता है। क्षारक क्यों ले लिए हम लोग, जिंक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जिंक। और धातु ऑक्साइड ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातु ऑक्साइड ले रहे हैं। चलिए धातु ऑक्साइड ये नहीं अच्छा लग रहा है, धातु ऑक्साइड इसको नहीं ले रहे हैं, धातु ऑक्साइड इसको ले रहे हैं, CaOH का चॉइस ये ले लीजिए, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं बेस्ट खोज के लाया हूँ। क्षारक कौन है, Zn है, धातु ऑक्साइड कौन है, CaOH का चॉइस है। चलिए यहाँ पर इतना हो जाने के बाद अभिक्रिया करा लीजिए, अभिक्रिया करा लीजिए। तो यहाँ पे लवण बनाइए और जल को बनाइए। तो जल बनाना है तो यहाँ पहले आप H2O निकाल लीजिए, क्या है, परेशान हो गए, H2O निकाल लीजिए, जल का फार्मूला है। बाकी जो बच रहा है उसको यहाँ पे लिखिए। तो बाकी कौन बच रहा है, तो बाकी बच रहा है
CaCO3। बाकी क्या बचेगा CaCO3। लवर क्या बनेगा CaCO3। देखिए ध्यान से CaCO3। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें तो जिंक थोड़ा सा मिस्टेक है का, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको इसको मिस्टेक कर, इसको थोड़ा सा दूसरी एग्जांपल लिख देना है। इसका एग्जांपल ये मैच नहीं कर रहा है, अच्छे से मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इसको मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पे बाबू, आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर दिखाएगा ना, क्षारक के जैसा नेचर दिखाएगा। और धातु का जो ऑक्साइड होता है, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अतः क्षार की इनसे अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण व जल प्राप्त होता है। जो क्षारक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्षारक का नेचर दिखाया देता है, और धातु ऑक्साइड यहाँ पे लिख दिए हैं, धातु ऑक्साइड यहाँ पे लिख दिए हैं, और बाकी लवण और यहाँ पे जल बना दिए हैं। पहले जल बनाएंगे तो H2 को बाहर कर लेंगे, बाकी जो भी बचा रहेगा उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले जल को निकाल लीजिए, यहाँ से 2 गो S निकल गया, एगो O निकल गया, यहाँ पे एगो O बचा है, यहाँ पे Ca बचा है, तो Ca और एगो O बचा है, और यहाँ पे CO2 है। देखिए ध्यान से अच्छा समझिए, यहाँ पे 2 गो O था, 2 गो S था, तो समझिए कि एगो O और एगो O लिख दिए ना, इस है कि नहीं, 2 गो O है, इसका प्रयास लगा 2 गो है और 2 गो H है, तो बन के मिल के जल बन गया है, और एगो O बचा है, और एगो इसके साथ आएगा तो CO3 हो जाएगा, तो CO3 लिख दिए हैं, हाई वाला अपन जगह पे लिख दिए हैं, बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए इतना अच्छे समझ में आ भी गया। तो हमारे साथ यहाँ तक देखिए, आपको कितना मजा आया होगा। यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो मिस्टेक क्या है, सही था, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक समझ चुके, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो भी हेडिंग आएंगे उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन को भी सोल्व करना है, पीएस मान भी वैल्यू पढ़ना है, वैसे पीएस मान पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।